अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 30 सितंबर 2023 टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख़ है। मैंने ख़ुद कल टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ ये छोटी सी वीडियो शेयर करनी थी कि टैक्स रिटर्न जो है फ़ाइल करने के आपको पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी लिस्ट है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और पर्सनल जो मेरी अपनी जो इसके ऊपर ऑब्ज़र्वेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टी के बिज़नेस से रिलेटेड मेरा सारा यानी बिज़नेस है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो इसमें ये है कि डेली बेस पे हमारा वास्ता पड़ता है कि जो लोग फाइलर हैं उनके लिए जो टैक्स की इस वक्त शरह है वो बहुत ही मुनासिब है, और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए जो रजिस्ट्री करवानी है, चाहे प्लाट की है या मकान की है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अखराजात नहीं देने पड़ते, या ख़र्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता। सिंपल, आप अगर पहली दफ़ा फ़ाइलर बनने जा रहे हैं तो 2500 से लेके 5000 तक डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लॉयर के पास जाते हैं, वो आपको फ़ाइलर बनवाते हैं। तो आपको ये सिंपल हर महीने इतनी ही फ़ीस देनी है। अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अर्नरी इनकम नहीं है, तो फिर आपको सिंपल जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको फ़ायदा ज़्यादा है, यानी आपको बेनिफिट इसके ज़्यादा मिल जाते हैं, जबकि आपको नुकसान इसका कोई भी नहीं होता। तो फाइलर बनने के लिए सिंपल आप किसी भी लॉयर से जो एफबीआर को जो डील कर रहा है उसके पास आप जाएं, और वो आपको टैक्स फाइलर बनवा देगा। सिंपल जो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, उसमें यह है कि आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, उसकी डिटेल, बैंक बैलेंस जो है, या आपके पास प्राइस बॉन्ड हैं या कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की है, तो वो आपने, कोई गोल्ड है वो आपके पास, कोई गाड़ी है, तो इस तरह हार्ड कैश वगैरह, यानी आपने पहली बार में, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है तो आप 2 करोड़ भी लिखवा सकते हैं। पहली बार आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपसे कोई पूछ कुछ नहीं होती, लेकिन जब आप एक बार रिकॉर्ड में आ जाते हैं, अगले साल आपने फॉर एग्जांपल एक साल आपने 1 करोड़ शो किया, दूसरे साल में आपने 2 करोड़ शो कर दिया, तो वो ऊपर वाले 1 करोड़ के ऊपर अगर आपकी वो बिज़नेस से इनकम है या प्रॉफिट है, तो उस पे आपको टैक्स जो है वो देना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए जाएँ तो आप कैश इन हैंड ज़्यादा जो है वो शो कर सकते हैं, प्राइस बॉन्ड ऐसे जो कि अनरजिस्टर्ड हैं वो शो कर सकते हैं, गोल्ड शो कर सकते हैं। बाद में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ भी करते हैं तो आपके पास वो एक लेवल फ़ील्ड होती है कि आप कह सकते हैं कि मैंने गोल्ड बेचा या मेरे पास कैश था तो मैंने इससे ये प्रॉपर्टी जो है परचेज़ की है। उसके बाद सिंपल जो आपकी सालाना इनकम होती है उसके ऊपर आपको टैक्स सिर्फ देना पड़ता है, कोई इसमें मुश्किल वाली चीज़ नहीं। मैं खुद जो है 4-5 हज़ार हर साल पे करता हूँ, और उसमें ये है कि मेरे तकरीबन जितनी भी कोई नई चीज़ अगर ली होती है तो वो हमने मेंशन करनी होती है, जैसे प्रॉपर्टी है या कोई गाड़ी है या इस तरह की जो इजाफ़ी चीज़ होती है वो हमने करनी होती है। बाकी जो अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बैंकों के ज़रिए से या किसी ऐसे चैनल से आ रही है, तो उसमें ये होता है कि आपको टैक्स देना पड़ता है, जो भी इस वक्त 6 लाख से ऊपर है। और अगर आप बचत स्कीमों से ले रहे हैं तो इनके ऊपर 4 लाख से ज़्यादा जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर आपको 5%, सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ता है। और आप जो है काफ़ी सारा टैक्स बचा लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन। रकम निकलवाते वक्त भी आपको 0.6% यानी 1 लाख रुपए के ऊपर जो 600 फ़ीस कटती है उससे आप बच जाते हैं। फिर इसके बाद इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, उसके ऊपर आपको 2% की बजाय 10% टैक्स देना पड़ता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन इस तरह से होती हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारी बचत हो जाती है। फिर प्रॉपर्टी की ख़रीद है, अब देखें फाइलर के लिए 3% है, नॉन फाइलर के लिए 10.5%। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये उससे भी ज़्यादा बन जाती है जब जो इसके टैक्सेस वगैरह और मिला के हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टी की फ़रोख्त है, अगर मैं जैसे अब प्रॉपर्टी को डील करता हूँ तो मेरे पास अगर कोई प्लाट या मकान है तो मुझे एज़ ए फाइलर 3% टैक्स जो है वो लगता है, अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो 6% लगता है। तो ये बहुत बड़ा है इसमें। अब देखें कि 5-10 हज़ार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टैक्स में सालाना देना भी पड़ता है, या इससे भी ज़्यादा चाहे 50 हज़ार भी देना पड़े, टैक्स को इस टाइम नहीं देख रहे कि कितना देना पड़ता है, बचत हम देख रहे हैं कि एक नॉन फाइलर को देखें यहाँ पे तो 3% ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो जब भी आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो उसमें लाखों का ये मार्जिन आ जाता है टैक्स का। फिर इसमें सेविंग अकाउंट्स हैं जो आपके रिलेटेड ये वीडियो मैं बना
रहा हूँ। तो जो लोग ऐसी स्कीमों में इन्वेस्ट कर बैठे हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, तो 15%। अब ये देखें कि अगर आप 50,000, 20,000, 30,000 दे रहे हैं साल के, तो आपको देखें कि फ़र्क कितना है। 15% आपको टैक्स की छूट मिल रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा हो रही है इससे सेविंग से, तो उसके ऊपर जस्ट 15% आपको जो वो टैक्स लग रहा है, यानी आप 15 की बजाय 20 कर लें कि आपको टोटल 20 परसेंट देना पड़ेगा। जबकि आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपको 30% यहाँ पे ये टैक्स जो है वो देना पड़ता है। ये आप यहाँ पे जहन में रखें। अच्छा, इसके बाद अगर प्राइस बाउंड की रकम है तो उसके ऊपर भी 15% है, और 30% नॉन फाइलर के लिए, और फाइलर के लिए जो टैक्स पेयर है उसको 15% सिर्फ देना पड़ता है। इसके बाद जो गाड़ी बैंक से आप लीज़ करवाते हैं, आपको 0% टैक्स देना पड़ता है, और नॉन फाइलर हैं तो 12%। इसमें आप देख लें, चाहे गाड़ी हो या बाइक हो, अगर बैंक से ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड पे, तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद कमीशन टैक्स है, ये खैर ये अलग से है। इसके अलावा बिजली का जो बिल है, 25,000 से ऊपर आप जाते हैं तो आपको 7.5% का टैक्स लग जाता है। अगर रेंटल आपकी इनकम है, कोई आपने जैसे रजिस्टर्ड साहब, ज़ाहिर है आजकल आपको पता है कि कोई भी अगर बिल्डिंग आप रेंट पे देते हैं तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है, तो उससे आपकी इनकम होती है। तो 5% से लेकर 25% डिपेंड करता है कि कितनी आपकी इनकम है। तो फाइलर के लिए 5 से 25%, नॉन फाइलर के लिए 10 से लेकर 50% तक, यानी डबल पड़ जाती है। इसी तरह गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है, अगर हम गाड़ी परचेज़ करते हैं तो एक जो फाइलर है उसको 10,000 देना पड़ता है एक छोटी गाड़ी के ऊपर, 1,000 सीसी तक, और जो नॉन फाइलर है उसको 30% देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है, यानी डबल टैक्सेस पड़ जाते हैं। फिर टोकन में बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी अगर आपके पास 1,000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो जो फाइलर है उसको 800 से लेके 10,000 तक का टैक्स है, यानी डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है आपके पास। तो जो टैक्स नहीं देता उसको डबल यहाँ पे टैक्स लग रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम फाइलर किस तरह बन सकते हैं, कितनी खर्च आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं। तो भाई सिंपल, कोई ऐसा इसमें जो है परेशानी वाली बात नहीं, बल्कि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। हम अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं, पैसे निकालते हैं, चेक देते हैं, लेन देन करते हैं, उसके ऊपर हमें कोई टेंशन नहीं होती। तो इससे ये जो है ये पता चलता है कि आप फाइलर बनेंगे, आपको भी फ़ायदा है, मुल्क को भी फ़ायदा है। यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।